झारखंड में इन दिनों लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो दबिश है वो लगातार जारी है। मई के महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने मनरेगा घोटाले को लेकर के झारखंड में छापेमारी शुरू की। इस बीच में ईडी के साथ ही आईटी और सीबीआई की एंट्री भी झारखंड में हो चुकी है। आज खबर ये है कि जो राजधानी रांची के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है आलम हॉस्पिटल, उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स यानी आईटी की रेड चल रही है। सुबह करीबन 9 साढ़े 9 बजे से ये रेड जारी है और लगातार ये रेड चल रही है। हालांकि इस दौरान क्या कुछ बरामद हुआ है या क्या कुछ दस्तावेज मिले हैं, इस बारे में आईटी की तरफ से कोई अभी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। आमतौर पर जब आईटी की रेड समाप्त हो जाती है उसके बाद ही कहीं न कहीं विधिवत तौर पर प्रेस रिलीज जारी करके पूरे मामले की जानकारी दी जाती है। ऐसा हम लोगों ने देखा था जब कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह के ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी, तो उसके बाद आईटी ने देर शाम एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें ये बताया कि उन्होंने क्या कुछ लिया है, क्या कुछ उसमें उनको बरामद हुआ है, क्या कुछ यहाँ से ले जा रहे हैं। उसमें दोनों पक्षों का हस्ताक्षर लिया जाता है। फिलहाल रेड चल रही है, लेकिन खबर ये है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज की तलाश है जिसकी सूचना, जिसकी इनपुट्स आईटी के पास थी। ये कमोबेश पहला मौका होगा जब आलम हॉस्पिटल में इस तरह की रेड चल रही है। हालांकि जिनके नाम पर ये आलम हॉस्पिटल है वो दिवंगत हो चुके हैं। उनके जो सुपुत्र हैं उनके मातहत ये हॉस्पिटल है और ख़बर ये है कि उनके आवास पर यानी आलम हॉस्पिटल के संचालक के आवास पर और दलादली में जो अस्पताल है, दूसरा एक अस्पताल है, वहाँ भी छापेमारी चल रही है। लेकिन आईटी के जो अधिकारी हैं वो आमतौर पर प्रेस में बयान नहीं देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बयान नहीं देते हैं। वो आमतौर पर प्रेस रिलीज जारी करके अपनी बात को रखते हैं। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि लगातार झारखंड में और झारखंड की राजधानी रांची में केंद्रीय जाँच एजेंसियों की दबिश जारी है। इस बीच में ईडी की जो कार्रवाई है वो अपने स्तर पर चल रही है। सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है। अमित अग्रवाल वाले मामले में आपने सुना होगा कि किस तरह से झारखंड हाई कोर्ट ने इस बात का आदेश जारी किया है कि इस पूरे मामले की जांच है वो सीबीआई करेगी। लेकिन आईटी की जो धमक है वो पिछले दिनों ही हो गई थी जब अनूप सिंह के साथ ही कांग्रेस के एक और विधायक हैं, उनके यहाँ पर छापेमारी की गई थी और ये बताया गया था कि उसमें कई ऐसी संपत्तियों का पता चला है जिसके बारे में आमतौर पर लोगों को जानकारी नहीं है। तो ये एक माना जा सकता है कि इन दिनों जिस तरह से झारखंड में लगातार जो जांच एजेंसियों की दबिश दी जा रही है, क्या इसका कुछ पॉलिटिकल कुछ असर होगा, क्या पॉलिटिकल गलियारों में इसको लेकर के कुछ बातें हो रही हैं। फिलहाल उस बात का थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे जैसे झारखंड में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे आप मान सकते हैं कि गतिविधियाँ भी बढ़ गई हैं। हालांकि राजनीतिक गतिविधियाँ भले ही ना हो, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं और सेंट्रल एजेंसियों की जिस तरह से दबिश डाली जा रही है वो कहीं न कहीं एक तरह से पॉलिटिकल मुद्दा भी बनता जा रहा है। यही वजह है कि खतियानी जोहार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर मंच से ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से एक फुल फ्लेज गवर्नमेंट को, जो फुल मेजोरिटी की सरकार है, उसे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और उनका इशारा साफ तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के ऊपर था। उन्होंने बीजेपी का नाम लेकर भी इन बातों को कहा है। चाहे आप गुमला का जिक्र कर लें, ये इससे पहले जो संथाल के दौरे पर निकले थे उस दौरान भी इन चीज़ों को मुख्यमंत्री ने कहा है। तो केंद्रीय जांच एजेंसियों की जैसे भी बात होती है, कहीं न कहीं ये मुद्दा जो झारखंड में है वो राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो जाते हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि इस आईटी रेड से जो आईटी को यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या कुछ बरामद होता है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।